नमस्कार छात्रों, नागरी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 एनसीईआरटी की पुस्तिका क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद पाठ का अध्ययन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कवि परिचय में सूरदास जी का कवि परिचय तथा भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य के में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी समयावधि 1375 से 1700 मानी जाती है। इस काल में सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास जैसे कवियों ने जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हमारे समाज को दी हैं, जो हमें प्राप्त हुई हैं। सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के तथा ब्रजभाषा के कवियों में अग्रणी रहे हैं। सूरदास जी का जन्म स्थान के तथा जन्म जो है 1478 में माना जाता है। उनकी मृत्यु 1583 में हुई तथा वे कृष्ण भक्ति शाखा के विशेष कवियों में माने जाते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी तथा सूर सारावली उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी। इसमें गोपिकाएं कृष्ण उद्धव को उलाहने देते हुए कहती हैं कि तुम अत्यंत ही भाग्यशाली हो। आप जो है वो भाग्यशाली, उसके लिए व्यंग किया गया है उद्धव के लिए। और अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम कैसे हो नीरस हो, स्नेह रूपी तागे में कभी भी नहीं बंधे हो, ना ही तुम्हारा मन कभी भी अनुराग में, प्रेम में कभी भी अनुरक्त रहा है। पुरीन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है पानी के भीतर रहता है, किंतु उसके शरीर पर, देह पर कभी भी पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो चिकना होता है। उसी प्रकार से उद्धव जो हैं वो भी क्या है, चिकने पत्ते की तरह से हैं। उसके ऊपर प्रेम का कोई भी असर नहीं होता है। जो जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार से तेल लगी हुई मटकी को या तेल से भरी हुई मटकी को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो उसके ऊपर, क्योंकि वो चिकनी हो जाती है, तो उसके ऊपर पानी की कोई बूंद का असर नहीं होता है। उसी प्रकार से उद्धव के ऊपर भी प्रेम का कोई भी असर नहीं है। कृष्ण के साथ रहते हुए भी वह प्रेम के रस में कभी भी नहीं डूबे हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरे, उन्होंने प्रेम रूपी नदी में कभी भी पाँव नहीं डाला है। दृष्टि न रूप परागी, कभी भी उन्होंने रूप रस का पान अपने दृष्टि से नहीं किया है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं हम कैसी हैं, अबलाएँ हैं, अत्यंत ही भोली भाली हैं। हमारा जो अस्तित्व है गुड़ चींटी की तरह से हो गया है। जिस प्रकार से गुड़ और चींटी को अलग करना मुश्किल है, उसी प्रकार से हम कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं हो सकती हैं। कृष्ण के साथ एकाकार हो गई हैं। एकेश्वरवाद की भक्ति है। उद्धव पर व्यंग किए गए हैं बार बार, कटाक्ष हैं। ज्यों जल माह में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, पुरीन पात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कविता तुकांत है तथा संगीतात्मकता है। सूर के पद गाए जाते हैं। इसलिए जो है आप देखेंगे कि इसमें काव्य के जो लक्षण होने चाहिए वो पूर्णतया इसमें समाहित है। दूसरा पद है, मन की मन ही माँझ रही। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारी मन की जो इच्छाएं थी वो मन के भीतर ही रह गई हैं। हे उद्धव कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, वो जितना ही उसे भूलना चाहती थी उतना ही वो क्या है उसमें डूबती चली जा रही हैं। हे उद्धव अवधि आधार आ सावन की, हमें कृष्ण के आने की ये आशा थी कि वे कृष्ण किसी न किसी समय किसी न जो है वहाँ पर आ जाएंगे। तन मन बिथा सही, वह तन मन से इस व्यथा को, दुख को क्या कर रही हैं, सह रही हैं। अब इन जोग संदेशनी सुन सुन,
अब इन योग के संदेशों को सुन सुन कर विरहनी विरहदही विरहणी जो है वह विरह के आग में जलती चली जा रही है। बाबा के बार बार पुनरुक्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार अवधि आधार आसावन में अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। कटाक्ष किए गए हैं और सुनि सुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है। आगे चाहती हुते गुहार जिते, जितना वो चाहती हैं गुहार लगाती हैं, भूलना चाहती हैं, उतने धार बही उतना ही वह उस धारा में बहती चली जा रही हैं। सूरदास अब धीरे धैर्य क्यों, सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, मर ज़्यादा न रही, कोई भी अब मर्यादा शेष नहीं बची है। तीसरे पद में गोपिकाएं कहती हैं, हमारी हरि हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की तरह से हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी की विशेषता है कि वह उल्टा पेड़ की डाल को पकड़ करके लटका रहता है और कभी भी उसे नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमने कृष्ण को पकड़ रखा है। कैसे? मन क्रम वचन नंद नंदरुण, मन से कर्म से वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। कैसे? जागत सोवत स्वप्न निवस दिसी, जागते सोते स्वप्न में, दिवस दिन में और रात्रि में कान कान कृष्ण कृष्ण कहते हुए हमने उन्हें जकड़ रखा है। सुनत जोग लागत है, ऐसो सुनते हुए योग के संदेश उन्हें कैसे लगते हैं। जो कड़वी ककड़ी, मानो कड़वी ककड़ी का उन्होंने सेवन कर लिया हो, जो अत्यंत ही स्वादिष्ट ना हो कभी। सूतो व्याधि हमको ले आए, तुम तो हमारे लिए एक कष्ट पीड़ा बीमारी हमारे लिए लेकर के चले आए हो, देख सुनी न करी, जिसे हमने कभी न देखा था न कभी सुना था। यह तो सूरति नहीं ले सोपो, सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव को फिर उलाहने देती हैं, कहती हैं कि तुम ये योग के संदेश तो उन्हें ही सौंपो जिनके मन चक्री, जिनका कि मन कभी भी अपने वशीभूत नहीं रहता है, चक्कर काटता रहता है। हमारा मन तो एकाग्र ईश्वर की तरफ, कृष्ण की तरफ लगा हुआ है। ये योग के संदेश उन्हीं को ही शोभा देते हैं। चतुर्थ पद में, चौथे पद में गोपिकाएं फिर कृष्ण के लिए बार बार कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ाए, क्योंकि वो मधुकर यानी उद्धव को बार बार संदेशे दे करके गोपिकाओं के पास भेजते हैं उन्हें समझाने के लिए। तो वे कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाए, कृष्ण ने क्या कर ली है, अब राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, वहाँ से समझा बुझा करके मधुकर उद्धव को वहाँ से भेज दिया जाता है, संदेशे दे दे करके वे समाचार लेकर के हमारे पास आते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, वे तो पहले से ही अत्यंत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ने उन्हें क्या कर दिया है, और भी राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। अब वे राजा क्योंकि बन गए थे। बड़ी बुद्धि जानी, जो उनकी बुद्धि चातुर्य और भी अधिक बढ़ गया है, जो योग के संदेश बार बार पठाए हमारे पास बार बार भेज रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के लोग अत्यंत ही सीधे साधे थे, वे दूसरों का कल्याण करने के लिए परहित डोलत धाये वे तुरंत चल पड़ते थे कार्य करने के लिए। अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपना मन फिर से कैसे उनसे पा सकते हैं। चलत जो होते चुराए, क्योंकि वे जाते समय हमारा मन चुरा करके ले गए थे। तय क्यों अनीति करे आपुन, वे हमारे ऊपर क्यों इतने अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। और न अनीति छुड़ाए, और भी अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है, हम उस अन्याय से कैसे पीछा छुड़ाएं। राज धर्म तो ऐसो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि राजा का क्या धर्म होना चाहिए, जो प्रजा न जा ही सताए, वे कभी भी प्रजा को न सताए। मधुकर शब्द बार बार उद्धव के लिए आया है। मधुकर का
पाठ में भौरे के लिए भी प्रयोग किया गया था, क्योंकि इस पाठ में आप देखेंगे कि कहा गया है कि सूरदास जी ने जब ये रचना की है तो उसमें एक भौरा आया था जिसके माध्यम से ये संदेश दिए जा रहे थे। और पाठ में सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा तथा पद्य खंड हैं, मात्रिक छंद हैं और गाए जाते हैं, गेय पद हैं तथा कविता तुकांत है। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें, जिसमें कि आपको MCQ प्रश्नों का विश्लेषण किया जाएगा। और जब ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करते रहें।